की एक लड़की से तू छोड़ पुरुषों की बात, मैं अपने समाज की तरह सामने एक लड़की बिठाऊंगी तो उसके साथ नहीं बराबरी कर पाएगा, क्योंकि अम्बेडकरवादी एक एक व्यक्ति तुम जैसे हजार हजार को जवाब दे सकता है। गरीब स्टूडेंट्स को ठगता है, ये एक ठगिया है, छलिया है, बहरूपिया है, इसके पास किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। जिसके ज्ञान का जो लल्लन टॉप जैसे चैनल पर अभी खुलासा हो गया है, उसका ज्ञान ये है, ज्ञान क्या कहूं, गोबर ज्ञान ये है कि जो है, अगर विवेक बिंद्रा ये कह रहा है कि शूद्रों में और स्त्रियों में और इनमें ज्ञान नहीं होता है, तो विवेक बिंद्रा मेरे साथ केवल 1 घंटे का साक्षात कर ले, एक घंटे का इंटरव्यू मेरे साथ कर ले। विवेक बिंद्रा जैसे को मैं कितनों को मैं ये कहती हूँ कि मेरे समय इंटेलेक्चुअल बॉडी जो होती है केवल ब्राह्मण होता है, क्योंकि ब्राह्मण मुंह से पैदा होता है, यानी माउथ से डिलीवरी होती है। उस गधे को ये पूछा जाए कि भैया ये बताओ क्या मुंह से कोई डिलीवरी हो सकती है, वो कह रहा है कि क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए हैं। और क्षत्रिय भुजाओं से पैदा, तो वो मार्शल है, उसके पास शस्त्र होने चाहिए, वो युद्ध कर सकता है, वो केवल बैटल के लिए है। और ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल के लिए हैं। उसके बाद वैश्य है जो पेट से पैदा हुआ है और जो बिजनेस का काम करेगा। उसके बाद वो कह रहे हैं शूद्र हैं जो पैरों से पैदा हुए हैं, उसको भाई नेता मत बनाओ, अगर वो नेता बनेगा तो वो दिक्कत करेगा, वो डिसीजन ले नहीं सकता, लेकिन दिए हुए डिसीजन यानी कि गुलामी नौकरी बहुत अच्छे से कर सकता है, तो कर सकता है। हाँ, तो उस सोच के आधार पर जो व्यक्ति ऐसा ज्ञान उड़ेल रहा हो, उसके ज्ञान से पता चलता है कि वो कितना बड़ा ज्ञानी है। देश को 76 वर्ष आजाद हुए हो गए, मनुस्मृति को जले हुए भी सैकड़ों साल हो चुके। 1927 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जला दी थी, और ये मनुस्मृति का गोबर ज्ञान आजाद भारत में दे रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, ये एक फर्जी व्यक्ति है जो देश के अंदर, आपको पता है कि बेरोजगारी बहुत है, अशिक्षा अज्ञानता बहुत है हमारे देश में, और अंधभक्त बहुत है, क्योंकि अंधभक्त बहुत मासूम होते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं होता, बेचारे बड़े इनोसेंट होते हैं, उन पर बुद्धि विवेक होता नहीं। अगर कोई उनको हाँकने वाला हो तो ये वैसा हाँकने वाला ग्वाला है, जो वो कहते हैं ना भेड़ को हाँकने वाला। तो इस देश के अंदर बहुत सारी भीड़ है, और भीड़ को जो अनपढ़ रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि ऐसे लोग उस भीड़ को कैश कर लेते हैं। उसी भीड़ से, उन्हीं गरीबों से, इन्होंने जाने कितने गरीबों से 500 करोड़ के घोटाले में भी ये आदमी का भी वो आया है, और इसने अपनी बीवी को भी मारा है। जो मनुस्मृति का समर्थक है, जो व्यक्ति शूद्रों को पैरों में रखने की बात कर रहा है, जिसको कह रहा है कि लीडर नहीं बनना चाहिए, तो इस ऐसे व्यक्ति की सोच महिलाओं के प्रति भी वैसी होगी। तो वो इसी आधार पर महिला को भी पीट रहा है, अपनी पत्नी को पीट रहा है, और उसने पहली पत्नी को भी अपनी पीटा बहुत ज्यादा, जो कि डाइवोर्स ले ली। इतिहास नहीं पढ़ा है, बाबा साहब को भूल, उसने कुछ नहीं पढ़ा है, उसने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं है। अगर अब पढ़ लिया होता तो इसके पास में कुछ चीजें अच्छी होती, जो ऐसी बातें खुले मंच पर नहीं करता। इसके पास कम से कम इतनी सभ्यता होती कि हाँ, हम देश के अंदर, हमारे देश के नागरिकों से हम ऐसी नफरत कैसे कर सकते हैं। तुम भी इसी धरती में जन्मे हो, शूद्र भी इसी धरती में जन्मे हैं, और इस देश में ब्राह्मण भी इसी धरती में जन्मा। इस धरती में कर्म के आधार पर योग्यता का वो पता लगाना चाहिए, कर्म के आधार पर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। अगर ब्राह्मण नीच है, अधर्मी है और विधर्मी है और गलत काम करता है, अपराध करता है, तो आज संविधान भी उसको भी सजा देता है। अगर शूद्र करता है तो शूद्र को भी सजा देता है। संविधान की, कानून की नजर में सारी जातियां, सारे धर्म, सारे वर्ण भेद कुछ नहीं है। वो सबको एक ही आर्टिकल के तहत अधिकार देता है और एक ही आईपीसी के तहत सजा सुनाता है। तो फिर ये कौन सी बात लेकर आ गए हैं कि भैया ऐसे ऐसे होना चाहिए। अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो तो चलो बाहर भाग जाओ, यहाँ से देश छोड़ दो। ये देश में संविधान से चलेगा। की बात कर रहे हैं, बाबा साहब से बड़ा वो इंटेलेक्चुअल, अब वो नहीं, उसकी अगर इंटेलेक्चुअल की बात है, कह रहा लीडर मत बनाओ, तो इस विश्व के अंदर सबसे पहले अगर इंटेलेक्चुअल या बुद्धिमान की या ज्ञान की बात करी जाए, तो इस विश्व के अंदर विश्व गुरु बनाने वाला, इस देश का सबसे बड़ा विश्व गुरु के नाम से जब अगर भारत जाना जाता तो बुद्ध के नाम से जाना जाता। बुद्ध से बड़ा इंटेलेक्चुअल कौन होगा? उसके बाद में ज्योतिबा फुले हैं, और उसके बाद में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। अभी तो कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जिसने पूरे भारत का संविधान लिख दिया, उस समय सारी इंटेलेक्चुअल बॉडी कहां चली गई थी? अगर वो कह रहा है कि ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल है, तो पूरी इंटेलेक्चुअल बॉडी कहीं बीमार पड़ गई, कोई सो गई, कोई कहीं चले गया, कोई विदेश चला गया, कोई छोड़कर भाग गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अकेले छोड़ गए सारे संविधान की जिम्मेदारी। वो रात रात भर सोते नहीं थे, उस पर वो लिखते थे आर्टिकल। पूरी दुनिया के जितने भी उस समय जो लोकतांत्रिक देश थे, जहां जहां संविधान लागू थे, उन संविधानों को पढ़ना, समझना कि इस देश के अंदर कैसे अच्छी व्यवस्था लागू की जा सके। इतने बड़े देश को एक दस्तावेज में बांधना और हर व्यक्ति के समान अधिकारों को लागू करना और बारीकियों से उनकी डेफिनेशन तैयार करना, ये दम किसी इंटेलेक्चुअल क्लास के व्यक्ति में क्यों नहीं निकला उस समय पर? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ही क्यों सारा काम भारी पड़ गया उनके ऊपर आकर? उसके बाद में अगर लीडर बनने की बात है तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती 4 बार रही है। उनसे अच्छा शासन कौन चला सकता है? इस देश के अंदर कई राज्यों में अभी भी शूद्र मुख्यमंत्री हैं, और इस देश की आदिवासी एक महिला आज राष्ट्रपति, देश की प्रथम नागरिक है। हाँ, अगर वो अपने आप को खुले मंच पे ये कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, तो वो भी प्रधानमंत्री भी शूद्र है। इसका मतलब देश की आप
जो है देश के प्रधानमंत्री को कुर्सी से उतारना चाहते हैं, देश की प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं। इस आदमी के ऊपर तो जो है जल्दी से संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और ये SC ST को ये कह रहा था इस पे SC ST एक्ट भी लगना चाहिए। क्या वो भीमे कोरेगांव भी भूल गए क्या? अगर वो मारने की उसने पढ़ा ही नहीं है, भूलता तो क्या, ये ऐसे लोग पढ़ते ही नहीं है। ऐसे लोगों को जब ये लगता है ना कि पैसे का वो लग जाता है रोग, तो क्या है फिर लोगों को बेवकूफ बनाने में ये माहिर हो जाते हैं, क्योंकि बकलोल करने में ये एक्सपर्ट हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि हमारी बकलोल सुनी जा रही है तो और वो हो जाते हैं। तो इसी से पता चलता है अगर किसी के सब्सक्राइबर ज्यादा है, फॉलोवर ज्यादा है, तो इससे उस आदमी के चरित्र का पता नहीं लगा सकते, या उसकी योग्यता का पता नहीं लगा सकते कि उस आदमी के अंदर कितनी अच्छाइयां, इसका पता नहीं लगा सकते। अच्छाइयां तब होती हैं जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका देखा जाए कि वो किस तरह का जीवन जीता है। धीरेन्द्र शास्त्री के चेले और बेटे बनकर के ये धर्म की बात कर रहे हैं ना, ऐसे कितने आए और कितने चले गए। ये संविधान जब लोकतंत्र का स्वाद जनता ने चख लिया तो अब लोकतंत्र को हटने नहीं देंगे। इस देश के अंदर अगर शांति से जीना है तो संविधान की बात माननी पड़ेगी। मानसिक संतुलन खो बैठे इनके ये पागल हो गए हैं। इनके दिमागों में सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस तरह का पागलपन छोड़ दें कि आज जाति पात रख करके दिमाग में आप समाज में जी सकते हो। ऐसे लोगों की दुकान का शटर गिरना चाहिए, ऐसे लोगों को अनफॉलो करना चाहिए, अनसब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की हमें देश में जरूरत नहीं है। हम देश में संविधान चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, और गैर बराबरी की बात करने वाले लोगों का हम बहिष्कार करते हैं। लेकिन बहुजनों ने जिस प्रकार जवाब दिया है उसको कैसे देख रहे हैं? उससे समझ में आता है कि इनकी जो है हालत खराब हो जाती है, इन्हें पसीने चढ़ जाते हैं कि जिन लोगों को हम गाली दे करके आराम से बैठ जाते थे और ये लोग गाली सुन करके डर जाते थे या सीधे भोले भाले बनकर कहते थे साहब हम क्या करें, हमारे पास तो जवाब ही नहीं है। अब इन्हें ये पता चल रहा है कि जिस सोसाइटी को हम लोग गाली देते थे जी भर भर के, आज वो सोसाइटी के मुंह में जुबान है, आज वो सोसाइटी के मुंह में अपने शब्द हैं, उसके पास अपना नॉलेज है, उसके पास अपना ज्ञान है। अगर विवेक बिंद्रा ये कह रहा है कि शूद्रों में और स्त्रियों में और इनमें ज्ञान नहीं होता है, तो विवेक बिंद्रा मेरे साथ केवल 1 घंटे का साक्षात कर ले, एक घंटे का इंटरव्यू मेरे साथ कर ले। विवेक बिंद्रा जैसे को मैं कितनों को मैं ये कहती हूँ कि मेरे समाज की एक लड़की से तू छोड़ पुरुषों की बात, मैं अपने समाज की तेरे सामने एक लड़की बिठाऊंगी तो उसके साथ नहीं बराबरी कर पाएगा, क्योंकि अम्बेडकरवादी एक व्यक्ति तुम जैसे हजार को जवाब दे सकता है, लेकिन तुम्हारी अकल में पत्थर पड़े हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में मनुस्मृति चल रही है। ऐसे दिमागों में जहां मनुस्मृति चल रही है वो मनुस्मृति का विचार धीरे धीरे अब मर रहा है। इनको डर लग रहा है कि अगर मनुस्मृति मर गई, मनुस्मृति विचारों में मर गई, सिस्टम में मर गई, तो जो गुलाम थे हमारे, जो मूक दर्शक बने रहते थे, जो पिटते थे, छिदते थे, दवाइयां भी नहीं लेते थे और रोते थे, हमारे दरवाजे पे आकर कहते थे बड़ो साहब तुम ही हमारे मालिक हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम अगर हमें मारोगे तो क्या हो गया। जिनके घरों में बच्चा पैदा होता था वो खुशी से ये कहते थे साहब तुम्हारा नौकर पैदा हुआ है, तुम्हारा दास पैदा हुआ। आज वो कहता है कि नहीं जी मेरे घर में DM पैदा हुआ, मेरे घर में लीडर पैदा हुआ, मैं तो इसको IAS बनाऊंगा, PCS बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। तो इनकी ये जलन है, इनकी जो परेशानी है वो ये है कि जिन लोगों को हम कभी भी अपने बगल में बैठने से भी ऐतराज करते थे, आज वो